हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का टॉपिक रहेगा सर्ड एंड इंडेसेस। बहुत से लोगों को रूट्स को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज आती है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए, टॉपिक हो चुका है सेट, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो सर्ड्स are the roots of the number that cannot be simplified into a whole or a rational number. Surds are irrational numbers. तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। तो उसने बोला है कि सर्ड्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया √4। सो √4 में हम इसे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। √4 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो यानी हमने √4 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 2। तो सर्ड्स वो रूट्स होते हैं जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रहेंगे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। जो सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सर्ड। तो सबसे पहले आ रहा है सिंपल सर्ड। अ सर्ड दैट हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड सिंपल सर्ड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इस चीज़ को बेटर। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ √3 प्लस √5। हमारे सिंपल सर्ड की डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स कंटेन किए हैं तो इसे हम सिंपल सर्ड नहीं कह सकते। तो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे जैसे √2, √3, √7, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट इज प्योर सर्ड्स। सो प्योर सर्ड्स कौन से होते हैं? विच आर कम्प्लीटली इरेशनल, जो कम्प्लीटली इरेशनल हो, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें। जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था √4 का, तो हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया था तो वो सर्ड नहीं था। तो प्योर सर्ड्स वो होते हैं जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट इज √2, √3, √5, √7। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे? प्योर सर्ड्स रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज द लाइक एंड अनलाइक सर्ड। ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है। लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, पहले हम लाइक की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 2√2 प्लस 3√2। तो यहाँ पे सेम रूट्स हैं तो ये लाइक टर्म्स रहेंगे। तो अगर ये लाइक टर्म्स हैं, इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। हमने क्या किया, हमने √2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5। सो 5 √2 हमारा आंसर रहेगा। सिमिलरली इस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 7√3 माइनस 5√3। तो यहाँ हमने क्या किया, ये भी लाइक टर्म्स है क्योंकि सेम रूट्स हैं। यहाँ हमने √3 को क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 2√3। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से अनलाइक की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनलाइक की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे √3 प्लस √2। अब यहाँ पे दोनों रूट्स जो हैं डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट रूट होते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सिर्फ यही रहेगा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सर्ड्स। तो मिक्स सर्ड्स कौन से होते हैं? दैट आर नॉट कम्प्लीटली इरेशनल, completely irrational नहीं होते, and can be expressed as the product of rational number and irrational number। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया 7√3। तो अब यहाँ जो √3 है वो इरेशनल है, वो इरेशनल है, और जो 7 है वो रैशनल है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक मिक्स सर्ड है, क्योंकि ये हमारी इस डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक मिक्स्ड सर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ सर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल है √a इंटू बी विच इज इक्वल टू √a इंटू √b। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया √6। तो √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 विच इज इक्वल टू √2 इंटू √3। तो देखिए हमने इसे इस
प्रॉपर्टीज़ के साथ खोल दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 15। तो 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ 5 × 3 विच इज़ इक्वल टू √5 × √3। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है √a × √a विच इज़ इक्वल टू a। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा ये। सपोज हमने ले लिया √2 × √2। जब भी सेम रूट्स हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वही नंबर आंसर आ जाता है, यानी कि √2 × √2 विच इज़ इक्वल टू 2। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √3 × √3। तो सेम रूट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज nth रूट ऑफ a विच इज़ इक्वल टू a raised to the power 1/n। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ की भी। एग्जाम्पल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3। सपोज करिए अगर हमें सिंपल दे रखा हो √2, यहाँ पे कोई nth पावर नहीं दे रखी है, तो हम इस चीज़ को लिखेंगे 2 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर जो है वो 1/2 रहेगी। चलिए आगे अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज √a अपॉन b इज इक्वल टू √a अपॉन √b। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ √5/3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ √5/√3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं √7/5, तो मैं इसे लिख सकती हूँ √7/√5। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a √c प्लस माइनस b √c विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस b √c। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2√3 प्लस 5√3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइक टर्म्स थे, मैंने अभी भी लाइक टर्म्स की एक प्रॉपर्टी करवाई थी, तो सेम ये प्रॉपर्टी उसमें भी होल्ड हो रहा है। तो √3 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2 प्लस 5 विच इज 7√3। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सिमिलरली एक सब्ट्रैक्शन की ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 5√2 माइनस 3√2। तो √2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया क्योंकि लाइक टर्म्स थे। अंदर रह जाएगा 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2√2। तो ये हमारा कुछ आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी in this topic. This is rationalization method. रैशनलाइजेशन मेथड की हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 8th एंड 9th। बट अभी यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो हमारा प्रॉपर्टी है b/√a इज इक्वल टू, तो हम यहाँ क्या करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर चीज़ समझ आएगी। 2/√3 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, जो √3 है डिनोमिनेटर है उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × √3 और √3 × √3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेम रूट हो और वो मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ जाता है 8। तो सिमिलरली √3 × √3 हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये हमारा कुछ आंसर रहेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है, दैट इज c/a प्लस b √n विच इज़ इक्वल टू c/a प्लस b √n। यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे, लेकिन साइन चेंज करके। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, अगर सपोज यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ ऊपर नीचे प्लस का साइन होता। इसकी अलग से एक वीडियो हम डालेंगे, तो अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि उसे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 5/3 प्लस 2√2। तो हम क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज कर देते हैं। देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 = 15 माइनस 5 2 = 10 √2 एज सच आ जाएगा। नीचे एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है a² - b² दैट इज a प्लस b
ए माइनस बी। तो यहाँ ये रहा हमारा ए प्लस बी और ये रहा हमारा ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ ये रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला सेम रहेगा 15 इन माइनस 10√2 अपॉन नीचे आ जाएगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सो 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास कुछ आंसर रहेगा 15 माइनस 10√2 अपॉन 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।